मई के बाद नेक्स्ट मंथ हम स्टार्ट करेंगे। अब दूसरा महीना खत्म हो गया, तीसरा महीना खत्म हो रहा, चौथा महीना चलने वाली है। उसके बाद भी कहीं से भी ऐसा दिखाई नहीं देता कि कोई बातचीत का इंडिकेशन है, इसलिए इसमें जल्दबाजी का तो सवाल ही नहीं है। उनकी अपनी ब्यूरोक्रेसी जो है वो मजबूत रहे, लेकिन अब धीरे धीरे पिछले 6 साल से यहाँ एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, एक भी सिंगल गेजेटेड पोस्ट की नौकरी किसी सिंगल लद्दाखी को नहीं मिली है, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि लद्दाखी लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से हमें अपने नुमाइंदगी से मिलेंगे ना। हम इस यूटी सेटअप के खिलाफ है। गरज कहने का ये है कि हमें ये यूटी सेटअप किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है, और ये कोई केडीए का स्टैंड नहीं है, ये जो रेस्टोरेशन रिमर्ज विद जम्मू एंड कश्मीर। और मैं समझता हूँ आज के इस प्लेटफॉर्म पे मुनासिब भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ हमारे जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया का जो है वो स्टैंड है, वो उनका नज़रिया है कि हमें ये यूटी सेटअप मंजूर नहीं है। हमें फ़ाइट करना चाहिए अपने लद्दाख के स्टेटहुड के लिए, और अगर किसी भी सूरत में सरकार तैयार नहीं होती है स्टेटहुड देने में, तो हमारा ये नज़रिया है कि हमें अपना वो पुराना स्टेट वापस किया जाए जो 5 अगस्त 2019 से पहले था। नाजरीन की खिदमत में सलाम और आदाब। मैं हूँ सईद हाशिम रिजवी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और अपेक्स बॉडी लेह के ऐलान पर आज हुसैनी पार्क करगिल में 3 रोज़ा भूख हड़ताल का एहतमाम किया गया है। केडीए और अपेक्स की इस मुश्तरका एहतजाजी भूख हड़ताल में केडीए के को चेयरमैन हाजी असगर अली करबलाई, केडीए के दीगर मेंबरान, मजहबी व सियासी तंजीमों के नुमाइंदों, हिल काउंसिल करगिल के काउंसलरों और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने लद्दाख में जमहूरियत बहाल करो, स्टेटहुड देना होगा और छठे शेड्यूल का निफाज करो जैसे नारे बुलंद किए। शुरा का कहना था कि ये मुतालिबात लद्दाख के अवाम के आइनी, जमहूरी और माशी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। इस दौरान को चेयरमैन हाजी असगर अली करबलाई, साबिक़ा CEC फ़िरोज़ अहमद ख़ान, सज्जाद हुसैन करगिली, साबिक़ा मेंबर असम्बली व कांग्रेस के सीनियर लीडर ग़ुलाम रज़ा समेत मुख्तलिफ़ शुरका ने वॉइस ऑफ लद्दाख से अपनी तासुरात का यूँ इज़हार किया। पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और अपेक्स बॉडी लेह की जानिब से 3 रोज़ा भूख हड़ताल लद्दाख के अहम मसाइल को लेकर आज से हुसैनी पार्क में जारी है। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे हम इनके तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट खादिम हुसैन, काउंसलर बरू मेंजी हल्का। सर, आज के इस एहतजाजी हड़ताल के बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि हम सबको पता है, पूरे लद्दाख को क्या पूरी कंट्री को पता है कि अगस्त 2019 के बाद जो यूटी जब लद्दाख को दिया गया, तब से लेके लद्दाख का आज 6 साल हो गया। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें ये एक दिलासा दिया था कि लद्दाख में एक प्रोग्रेस हो जाएंगे, बट जो है आज उसी हालात पे, जो 2019 में जो हालात है आज उसी हालात में है। तो ये प्रोटेस्ट जो है उसी की एक कड़ी है
है, चाहे जो बहुत पहले से चली आ रही है, और MHA के साथ जो पहले भी कई मीटिंगें हो चुकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि MHA की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। तो इसमें KDA और एपेक्स का जो बॉडीज़ है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि पहले जो ये इस एहतजाज का जो शुरुआत होगा वो करगिल में होगा। तो आज जो है ये शुरू हुआ है 11 से, हमें 9 से 11 तक की उसमें, और 11 तारीख को इंशाल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छी एक बड़ी रैली होगी जिनको ख़ताब करेंगे KDA और हमारे एपेक्स बॉडी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो लद्दाख में जिस तरीके से डेमोक्रेसी जो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, यहाँ की पब्लिक सर्विस कमीशन बिल्कुल है नहीं है, स्टेट और 6 शेड्यूल वगैरह जो है, इन तमाम चीज़ों को जब तक ये नहीं होगा तो लद्दाख की विकास कभी नहीं हो सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये गवर्नमेंट जो इन पे ज़्यादा से ज़्यादा उन पे मुतालबा करके इन चीज़ों को जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू। अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। आखिर में एक शेर के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा। अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो 3 दिन का हड़ताल रखा गया है, ये हमारे KDA करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स की कॉल पे रखा गया है। कॉल पे इसलिए रखा गया है कि 2019 से 5 अगस्त 2019 से ये जो संघर्ष चल रहा है, ये संघर्ष KDA के कुछ मेंबरान के लिए नहीं चल रहा है, एपेक्स के मेंबरान के लिए नहीं चल रहा है, पूरे खित्ते लद्दाख की भलाई के लिए, खित्ते लद्दाख के साथ जो 2019 में जो आपका यूटी विदाउट लेजिस्लेचर डिक्लेयर किया गया लद्दाख को, जिससे लद्दाख को एक कॉलोनियल राज के अंदर थोपा गया, जिसमें क्या क्या मुश्किलात हो रहा है, अवाम भी वाकिफ़ हैं, पब्लिक भी वाकिफ़ है, यहाँ के चाहे लेह की हो चाहे करगिल हो, कितने सफ़र हो रहे हैं। इन बातों को लेकर हमारे दोनों एपेक्स और KDA दोनों पिछले 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग कर रहे हैं 4 एजेंडास को लेकर, जिससे आप लोग सारे मीडिया वाले हो या हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग वाकिफ़ हैं कि इन चीज़ों को लेकर, ये 4 डिमांड्स को लेकर बार बार होम मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग बुला रहे हैं। तो इसका अभी तक कोई बरअक्स नतीजा नहीं निकला। इन पर जोर लगाने के लिए, इन चीज़ों को आगे लेने के लिए हमारे KDA ने ये कॉल दिया है कि 3 दिन का हंगर स्ट्राइक, और हमने हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हमने सबको ये अपील किया था कि बढ़ चढ़ कर हमने इस संघर्ष में, इस हंगर स्ट्राइक में हिस्सा लेना है। और हमने अपने डिमांड को एक तो हमारे लीडरान के ज़रिए, दूसरा पब्लिक के ज़रिए, और इस हंगर स्ट्राइक की वसातत से दिल्ली के होम मिनिस्ट्री तक, अमित शाह की नोटिस में, प्राइम मिनिस्टर की नोटिस में लाने के लिए ये जो हंगर स्ट्राइक है ये रखा गया है। सर, आप चूँकि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं जी, और सेंटर से आपका बराबर राबिता है जी, तो ऐसे में लद्दाख के जो अहम मसाइल हैं, जी, खासकर इस वक्त 6 शेड्यूल और स्टेटहुड का मसला, जी, उसको अपोजिशन इत्तेहाद के जरिए पार्लियामेंट में इस मसले को उछालने के लिए आपने अपनी क़यादत को किस तरह से उनको आश्वासन दिया, किस तरह से उनके मना? हमारे जो 4 इश्यूज़ हैं, इनको हमने पहले भी हमारे कांग्रेस का जो LOP है, लीडर ऑपोजिशन जनाब राहुल गांधी की नोटिस में लाया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की नोटिस में लाया गया है, और उन्होंने हाल ही में ऐलान भी किया है कि हम लद्दाख की सेफगार्ड के लिए लड़ेंगे। सेफगार्ड का मतलब ये है कि लद्दाख को, चाहे जिसमें लद्दाख का स्टेटहुड हो, चाहे लद्दाख का लेजिस्लेचर हो, चाहे लद्दाख का 6 शेड्यूल हो, इन चीज़ों को लेकर इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी ने, चाहे जम्मू कश्मीर का मसला हो, चाहे लद्दाख का मसला हो, इन्होंने पहले ही पार्लियामेंट में उठा चुका है। और इसके अलावा हमारे कांग्रेस के कुछ राज्यसभा के जो मेंबरान हैं, वो जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे खुद शामिल हैं, उन्होंने राज्यसभा में भी ये इशू उठा चुका है, पेश कर चुका है। और कांग्रेस का भी यही, कांग्रेस का राहुल गांधी खुद का, उन करगिल जब आए थे उन्होंने कहा था कि हम आगे भी आपका डिमांड जो है वो पार्लियामेंट में रखेंगे, और हमें उम्मीद है कल को राहुल गांधी आइंदा भी ये इश्यूज पार्लियामेंट में उठाते रहेंगे। हमारे स्टेट को लेके, हमारे 6 शेड्यूल की मांग को लेके, पार्लियामेंट्री सीट को लेके
जो वो लोग एक कोल्ड एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ये आने वाले वक्त में बहुत बड़े मसले पेश कर सकते हैं। ये एक मिसट्रस्ट क्रिएट करेगा। ये हमारे लोग और गवर्नमेंट के बीच 3 रोज़ा भूख हड़ताल में साबिका सीसी जनाब फिरोज साहब भी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आज के इस 3 रोज़ा भूख हड़ताल क्यों ज़रूरी है और क्या क्या अहम मुतालिबात लेके ये एहतजाज कर रहे हैं? शुक्रिया आगा साहब। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे आज हमारे एक ज्वाइंट कॉल दिया है केडी और एपेक्स ने। 3 दिन का जो है यहाँ पे अनशन होगा आज 9, 10, 11 को। और मेन जो डिमांड आज यहाँ पे जो मैं समझता हूँ आपका, बाकी तो ये जो अनशन का प्रोटेस्ट का सिलसिला जो है आप खुद जानते हैं पिछले 4 साल से चल रहा है। अपने डिमांड्स को जो 4 पॉइंट हैं हम सब जानते हैं, जिनमें स्टेटहुड है, 6 शेड्यूल है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट है। इनको लेके 4 साल से अनशन भी प्रोटेस्ट भी वो सब चल रहा है। लेकिन आज का जो प्रोटेस्ट है, इसका जो मेन मुद्दा तो मैं ये समझता हूँ वो ये है कि जैसे आप जानते हैं कि MHA के साथ जो हाई पावर कमेटी का जो बातचीत का सिलसिला आपका चल रहा था वो अचानक रुक गया है। और जो लास्ट आपका जो मीटिंग हुआ था उसमें ये डिसाइड हुआ था, जो हमने सुना कि 1 महीने के अंदर जो है दूसरा मीटिंग होगा जिसमें हमारे बाकी मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन आज तकरीबन 1.5-2 महीना हो रहा है तो बातचीत का सिलसिला रुका है। तो यही चाहते हैं हम लोग कि बातचीत का सिलसिला जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि हर मुद्दे का मसले का हल जो है वो बातचीत है, ये सरकार खुद भी मानता है। और आप खुद जानते हैं बातचीत की वजह से हमारा जो एक मुद्दा था डोमिसाइल का, जिसमें हमारे बच्चों का रिक्रूटमेंट रुका हुआ था, वो बातचीत से कहीं थोड़ा सा जैसे भी हुआ चलो हुआ और जो रिक्रूटमेंट का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। और हम चाहते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट जो हो रहा है ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए, इसमें और फर्दर डिले नहीं होना चाहिए। और ये ताजुब की बात है, सुन के लोग लद्दाख से बाहर सुन के लोग हैरान हो जाएंगे कि पिछले 5 साल से एक लद्दाखी जो लड़का कैंडिडेट जो है वो गजटेड पोस्ट पे अपॉइंट नहीं हुआ है। ये हैरान कन है आज। तो अब जो डिसीजन हुआ है उसको जल्दी से इम्प्लीमेंट करके गजटेड वाला जो हमारा पोस्ट है वो भी जल्दी से शुरू होना चाहिए। और दूसरी बात है कि लद्दाखी जो हैं आप अपने डिमांड कोई गैर आइनी डिमांड नहीं है, स्टेटहुड हिंदुस्तान के आइन में है, कहीं पर भी आप स्टेटहुड सरकार देते आए हैं। 6 शेड्यूल हमारे प्रोविजन में है, गवर्नमेंट ने खुद आपका नॉर्थ ईस्ट में बहुत से जगहों में दिया है और लद्दाख जो है 6 शेड्यूल के लिए पूरा क्राइटेरिया फुलफिल करता है। तो हम जो है स्टेटहुड और ये जो 6 शेड्यूल है ये हमारा एक जायज़ हक है। क्यों? क्योंकि आप खुद जानते हैं कि हम दावा करते हैं, हमारा मुल्क दावा करता है कि हिंदुस्तान जो है दुनिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी ख़त्म हुआ, हमारे यहाँ कोई चुनाई हुई नुमाइंदी है। और डेमोक्रेसी का डिफिनीशन भी ये है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। और डेमोक्रेसी में जो सरकार है वो लोग चुनते हैं और लोगों का सरकार होता है, तो वो होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा, हमारी अपील यही है, लोगों से यही अपील है कि एक यूनाइटेड रहें। आज सबसे खुशी की बात यह है कि आज हम ले वर्सेस करगिल नहीं है, बुद्धिस्ट वर्सेस मुस्लिम नहीं है, सबका एक कलेक्टिव जो है वो डिमांड है। और हम करगिल के आने वाले, लद्दाख के आने वाले जनरेशन्स के लिए डिमांड जो है वो कर रहे हैं, अपने सिक्योरिटी के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। और ऐसा डिमांड है जो हिंदुस्तान के आइन में है, कोई नया चीज़ नहीं मांग रहा है। तो इसलिए सरकार से अपील है, यहाँ के आज की इस अनशन की इस प्लेटफॉर्म से हमारी अपील है कि आप इन डिमांड पर संजीदगी से गौर करें और बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू होना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि हर मसले का हल जो है वो बातचीत, ये सरकार भी दावा करता है। तो हमें उम्मीद है कि इसमें लोग जो हैं जुड़ेंगे और एपेक्स के लोग भी इसमें जुड़ेंगे। और आप खुद जानते हैं कि दुनिया में आप खुद जानते हैं कि कोई चीज़ जो है, कोई चीज़ डिमांड करते हैं तो उसको पूरा करने के लिए कुछ चीज़ों के लिए सदियां भी लगता है। तो लोगों को थकना नहीं चाहिए, अवाम को यूनाइटेड रहना चाहिए, अपने लीडरशिप का साथ देना चाहिए। तो हम जाके गवर्नमेंट पर इस तरह से प्रेशर करते हैं। और हमारी अपील ये है कि MHA से कि पहले आज जब जो बातचीत रुका है वो जल्दी से जल्दी वो बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू होना चाहिए। हमारे बुजुर्ग और हमारे लोगों के जो जोश वलवला देश के लिए उन चीजों को टोटली अंडरमाइन कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि लद्दाख में जो पेट्रियटिज्म है
वो ऑर्डर सडन आया है, वो एकदम से आया है। लद्दाख में, करगिल में जो कौमियत के जज्बे आए हैं, उसमें हमारे हिंदुस्तानी आर्मी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत अहम किरदार हिंदुस्तानी आर्मी ने निभाया है। खासकर जैसे कैप्टन अर्जुन रॉय जैसे, जिनके बारे में हमारे बुजुर्गों से हमने सुने हैं कि उन लोगों ने ये फील कराया कि करगिल हिंदुस्तान का, लद्दाख हिंदुस्तान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। लेकिन अफसोस आज सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इस एटीट्यूड से हमारे 4 पॉइंट एजेंडे को अगर वो लोग इंटरटेन नहीं कर रहे, ना सुन रहे, तो ये पैगाम दे रहे, वो ये पैगाम देना चाह रहे कि तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। लद्दाख के आज जो ट्रस्ट है, जो कौमियत है, जो पेट्रियोटिज्म है, वो चीज ट्रस्ट बिल्डिंग से हमारी आर्मी ने हमारे लोगों को वो एहसास दिलाया कि तुम हमारे शायर रग हो, कि तुम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। तब जाके हमारे जवान और अवाम ने मिलके एक खूबसूरत सा एक पहलू पेश किया कि जिसमें हमारे लोग किसी भी तबके से हो कुर्बानी देने से दरीज नहीं करते। तो इस वक्त हमारे साथ सांको ब्लॉक के प्रेसिडेंट, कांग्रेस प्रेसिडेंट सांको ब्लॉक मोहम्मद सादिक आखोन हमारे साथ मौजूद हैं। आज के ये एहतिजाजी प्रोटेस्ट कितना अहम है, क्यों ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिरीन सिदी प्रोटेस्ट को ज़रूरी जो मतामा 2019 सिरगम नतीजिक 6 साल सो कि नती लद्दाख ही पूरा अवाम यूनानिमस नती डिमांड का तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दुन लगातार जगंचिक, लेकिन बदकिस्मती से दी डिमांड को निकदासन सपों अता दी डिमांड ने हाल छा मथों, जबकि मालसा खचिक मरहला खचिक सरकार ने यंबो मती लद्दाखी करगिल के डी नले एपेक्सिस मीटिंग अंकों ने बोसों से, लेकिन मीटिंग के नतीजे का दासन सपों मशाइन हत्ता कि दरे मीटिंग बचस पिछी दिन सरकार सासिगर गया बचा थोंगंचिक थोंग मना दरे पूरा आवाम दिसोस द ग्रोने के भी से केडीएन एपेक्स हिमायत हैं से सिटेक दिसो लगातार बुक हड़ताल बसिन कि इंशाल्लाह अवामी सांग दु उम्मीद बसिन कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ngati di demand kun pura chok or ngati KDN apex ngati body nembo sfera tang mayat pimi na tang juk bayat pimi na awam diring drone ke onse KDN apex himayat enu bing mazaruri she se bi se enjoy दी प्रोटेस्ट पुगा सकते करिए सर दी प्रोटेस्ट पे देखो जो ngatiस चोक पहला दी बॉडी तश्कील था चना चाहे ले एपेक्स बॉडी या करगिल केडियन दी बॉडी तश्कील पूरा अवामी सतह के तासखाने तश्कील तासखाने बॉडी गिन दी बॉडी ला नम अवाम गोशा छनेगा तो आम जब कि अगर एक महीना सिटाई का दुख पर गोस ना दी बॉडी का अगर का तो दी बॉडीज का तो अवाम इतला का तो ना दुख जरियो ना अवाम दी सीधी नरगा बस जस्मिन जो कि दी बॉडी जो है अवाम इस तश्कील तासखाने बॉडी गिन हमेशा अवाम इस चाहे सियासी पार्टी चाहे मजहबी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सागिन हत्तुल इम्कान बिल्कुल जोग ना शोग ना डे से दी बॉडी ला सपोर्ट ताऊ में शीती ना पीछे हटे से जो अवाम इन नसंगा पार्टी की नसंग शुक्र है। एहतजाजी हड़ताल में कुछ तलबा भी मौजूद है, इलियास सुलेमानी हमारे साथ मौजूद है, उनके तासुरात हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आज की सर? आज यहाँ पे ये जो एजिटेशन है जो केडीए और एपेक्स के परचम तले यहाँ पर मुनक़िद हुआ है, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे फ्यूचर के बारे में सोचकर हमारी ये जो रीजन है बहुत ही सेंसिटिव जगह है, इकोलॉजिकली वल्नरेबल है, क्योंकि अब इंडिया गवर्नमेंट क्या चाहता है? इंडिया गवर्नमेंट चाहता है कि यहाँ पे माइनिंग एक्सप्लोरेशन हो। एक्चुअली आप सब बखूबी जानते हैं, इंडिया गवर्नमेंट भी जानते हैं कि ये सेंसिटिव जगह है बहुत ही, थोड़ी सी चेंजिंग आने पर वेदर में तो यहाँ जो होते फ्लैश फ्लड या मेल्टिंग ऑफ स्नो है या हमारे जो स्पीशीज़ है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो भी ख़त्म होने के कगार पर हैं। आप खूब जानते हैं कि 2019 सितंबर 2019 में जो अपना मेमोरेंडमशिप था, मैनिफेस्टो था गवर्नमेंट का, उन्होंने उसमें डाला था 6 शेड्यूल लिखा गया था, हमारे लिए रिकमेंड किया गया था, लेकिन आज हमें वो नहीं मिला। क्यों? मतलब कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम है, यानी बीजेपी गवर्नमेंट को जो हमारा ये मांगे पूरा नहीं कर रहा है, क्योंकि ख़ुद उन्होंने रिकमेंड किया था, मैनिफेस्टो में डाला हुआ था, फिर भी पूरा नहीं किया।
तो और ये हमारे साथ ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का तो बिल्कुल हमसे छीन लिया गया। डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया बीइंग डेमोक्रेटिक कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, लेकिन हमें डेमोक्रेसी नहीं मिल रहा है। हमें डेमोक्रेसी से महरूम किया गया। आप देखो हमारे यहाँ 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके ऊपर एक ही MP है। ये पूरा एक नाटक है डेमोक्रेसी के नाम पर, एक कलंक है डेमोक्रेसी के नाम पर। और दूसरा आप देखो, जैसे ही यूटी से अलग हुआ, जम्मू कश्मीर से हम अलग हुए, सेपरेट हुए, फिर उनको लेजिस्लेटिव दे दिया गया, लेकिन हमें नहीं मिला। क्यों? वहाँ जो इकोनॉमी भी अच्छा है, वहाँ फूड प्रोडक्शन या फूड प्रोडक्शन बोलो आप, या आप टूरिज्म बोलो, बहुत अच्छा है श्रीनगर में। यहाँ तो बिल्कुल कम है, लेकिन यहाँ मिलना चाहिए था। हम मुस्तहक था उस चीज़ का, वो भी हमें नहीं मिल रहा है। ना हमें विधानसभा मिल रहा है, ना हमें MP अच्छे से विद लेजिस्लेचर मिल रहा है। और दूसरा ये जो यहाँ पे जो माइनिंग होगी तो बहुत ही सेंसिटिव जगह है दोनों चीज़ को लेकर। जैसे हमारे कुछ कंट्रीज़ के साथ हमारा बॉर्डर शेयर है, तो एक सेंसिटिव जगह है। दूसरा हमारी जो राइट्स है वो है जॉब का। करगिल में 83% ST है, शेड्यूल ट्राइब है। और आप बोलें तो ले में 67% है, कुछ जगहों पे 99% शेड्यूल ट्राइब है। तो नौकरी जो है हमारे हक होने के बावजूद, जॉब का हमारा मुस्तहक होने के बावजूद बाहर वाले आके यहाँ से उठा के लेके जाते हैं। तो ये बिल्कुल हमारे साथ नाइंसाफ हो रहा है। तो हम आज गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारी ये जो मांगे जब तक पूरा ना हो, हम इस एजिटेशन से नहीं हटेंगे। जितना भी आगे कुछ करना पड़े, KDA और एपेक्स बॉडी के परचम तेरे हम करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। KDA के को चेयरमैन अलहाज असगर अली करबलाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस अनशन में हम किरदार अदा कर रहे हैं। सर, मरकज़ी हुकूमत ने लद्दाख के 2 अहम मुतालिबात को तकरीबन उन्होंने एक्सेप्ट किया है और उस पर तकरीबन काम भी हो रहा है। तो ऐसे में क्या ये जल्दबाजी नहीं होगी कि KDA और एपेक्स सरकार के ख़िलाफ़ या अपने मुतालिबात के लिए इस किस्म के हड़ताल करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये कल परसों 2 दिन, 1 महीना, 1 साल के बातचीत नहीं है। पिछले 4 साल से, अब 5वें साल में दाखिल हो रहा है। 2021 से MHA के साथ हमारी इन 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर एपेक्स और KDA की बातचीत चल रही है। और डे फर्स्ट में इन्होंने कहा था हम आपके 4 पॉइंट एजेंडे पे बातचीत करेंगे। इन्होंने पार्लियामेंट्री सीट के बारे में इन्होंने कहा कि रेस्ट ऑफ इंडिया के सारे डिलिमिटेशंस 2026 तक फ्रीज है, इसलिए फिलहाल इसमें बातचीत नहीं हो सकती है। जो ही ये फ्रीज खत्म हो जाएगी, ये जो बैन है वो खत्म हो जाएगी, हम आपके इस पे बातचीत करेंगे। इसके बाद रिक्रूटमेंट था, रिजर्वेशंस थी, उस पे भी हमारी बातचीत हुई, कुछ उस पे हल हुआ है, लेकिन अभी तक न रिक्रूटमेंट हो रहा है, न रिजर्वेशंस को लद्दाख के लिए जिसको इम्प्लीमेंट करना था। इनके नोटिफिकेशंस के बाद 2 महीने होने के बाद भी वो इन्हीं के नोटिफिकेशंस रिजर्वेशंस वाली, चाहे वो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में हो, गेस्टेड पोस्ट के बारे में हो, किसी में भी इम्प्लीमेंट्स नहीं हो रहा। यानी जो खुद वादा करते हैं, जो नोटिफाई कर लेती है, उस नोटिफिकेशंस पे भी इम्प्लीमेंट्स नहीं हो रहा है। तो लद्दाखियों को लगता है कि इनके साथ चीटिंग हो रही है, इनके साथ धोखा दिया जा रहा है, इनको टोपी पहनाया जा रहा है। फिर इसके बाद जो हमारी जो मेजर जो डिमांड्स हैं, जिस पे ये बाकी सारे डिमांड्स पेंड रखते हैं, वो स्टेटहुड और 6 शेड्यूल, इसमें इन्होंने कहा था कि मई के बाद नेक्स्ट मंथ हम स्टार्ट करेंगे। अब 2रा महीना खत्म हो गया, 3रा महीना खत्म हो रहा, 4था महीना चलने वाली है। उसके बाद भी कहीं से भी ऐसा दिखाई नहीं देता कि कोई बातचीत का इंडिकेशन है। इसलिए इसमें जल्दबाजी का तो सवाल ही नहीं है, और हम सोच समझ के कदम उठा रहे हैं। हम भी जल्दबाजी के हक में नहीं है। जब लोगों को लगा कि इनके साथ चीटिंग हो रही है, इनके डिमांड
डिमांड्स के साथ गवर्नमेंट खुद जो नोटिफिकेशंस निकाल रही है उस पर अमल नहीं कर रही है, नहीं आपके स्टेट पोस्ट पे अमल कर रही है, नहीं 95% रिजर्वेशंस पे अमल कर रही है। यहाँ से ये लोग आउटसोर्सिंग करके कंट्रेक्चुअल के नेम पे आउटसाइडर्स को एम्प्लॉयमेंट देते जा रहे हैं और लद्दाखियों को उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हम मजबूर होकर हमें कंपेल किया गया है भूख हड़ताल करने पे, एजिटेशन करने पे, धरना करने पे। इसलिए हमारी शुरुआत है केडीए और एपेक्स की तरफ से 3 दिन का भूख हड़ताल है। इसके बाद अगर सीरियसनेस नहीं दिखाया, इन्होंने सिंसियरिटी नहीं दिखाया, कंसर्न नहीं दिखाया, तो हो सकता है इसका स्केल, इसका पैमाना इससे भी ज्यादा बढ़े और ये बहुत बड़ी एक आंदोलन के रूप में पूरी लद्दाख इसकी चपेट में आए। उस वक्त अगर कुछ हो जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, होम मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो जाए, हम चाहते हैं कि हम इनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम जस्टिस मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। जल्द से जल्द इन 2 डिमांड्स के बारे में हमें कोई ना कोई एश्योरेंस दे के इन डिमांड्स को लेके इन्हें इम्प्लीमेंट करें और जब तक ये इम्प्लीमेंट्स नहीं होती है, ये रिजॉल्व नहीं होता है, तब तक लद्दाखी खामोश बैठने वाले नहीं है। सर, ये अफवाह है कि केडीए और एपेक्स के मरासिम अच्छी नहीं है, क्या कहें? ये अफवाह बहुत सारे लोग हैं, इसमें कुछ एजेंसीज हैं, कुछ सेल्फ इंटरेस्टेड लोग हैं जो चाहते हैं करगिल के इत्तेहाद को, लद्दाख के इत्तेहाद को, जो पिछले 4 साल से पूरी हिंदुस्तान के लिए एक मॉडल बना हुआ है। रेस्ट ऑफ जे.एंड.के जो पिछले 2019 से पहले जे.एंड.के था, उसके लिए एक मॉडल बनी हुई है लद्दाख की यूनिटी, लद्दाख का इत्तेहाद। और ये इत्तेहाद सीसा पिलाई हुई दीवार के मानंद, लद्दाख में जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, मजबूत पहाड़ हैं, इन पहाड़ियों के मानंद मजबूत है और इसका एक जीता जागता नमूना आज का ये 3 दिन का हड़ताल है। इस 3 दिन के हड़ताल में हमारे एपेक्स के चेयरमैन शामिल होने वाले, एपेक्स के कोर कमेटी के मेंबर शामिल होने वाले, एपेक्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर शामिल होने वाले हैं, यानी इसमें काउंसिल भी है, आपको हमारे एमपी साहब भी है, केडीए के सीनियर मेंबर्स हैं, आपको एपेक्स के सीनियर मेंबर्स, सभी शामिल है। ये किसी एक ग्रुप का, एक इंडिविजुअल्स का, एक इलाके का आवाज नहीं है, पूरी लद्दाख की आवाज है। तो ये जितने भी अफवाह हैं, ये उन सारे अफवाहों के लिए, उन अफवाह उड़ाने वालों के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमांचा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए क्लियर मैसेज है कि लद्दाख एक है, एक था, एक है और एक रहेगा और अपनी मुतालिबात को मनवा के रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के अहम मेंबर सज्जाद हुसैन करगिली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हुसैनी पार्क में। सर, आज के ये जो 3 रोज़ा भूख हड़ताल है, इसका मकसद पूरे लद्दाख जानते हैं, लेकिन आपकी तरफ से क्या ख़ास बात कहेंगे? देखिए सईद साहब, जो 5 साल से कॉलोनियल ट्रीटमेंट हो रहा है लद्दाख के लोगों के साथ, क्योंकि लद्दाख में डेमोक्रेसी थी, लद्दाख के लोगों को रिप्रेजेंटेशन थी, उनकी अपनी असेंबली थी, उनको उनकी ज़मीनों को, कल्चर को तहफ़्फ़ुज़ था आर्टिकल 370 के तहत, वो सारा छीना गया और एक सेटअप हमारे ऊपर थोपा गया जिसमें ना हमारी नुमाइंदगी है, ना हमारे ब्यूरोक्रेसी में हमारा, आज हमें सिस्टमेटिकली ब्यूरोक्रेसी से दूर किया जा रहा है। पब्लिक सर्विस कमीशन में का क़याम भी अमल में नहीं लाया गया, रिप्रेजेंटेशन हमारी है नहीं, हिल काउंसिल्स को तकरीबन डाउनग्रेड किया गया है। तो इन तमाम चीज़ों के खिलाफ, ये जो कॉलोनियल ट्रीटमेंट है, इसके खिलाफ हमने एहतजाज किया है और हम चाहते हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी रिस्टोर हो, जमहूरियत रिस्टोर हो, लद्दाख को स्टेटहुड मिले, 6 शेड्यूल मिले, पब्लिक सर्विस कमीशन मिले और लेह और कारगिल रीजन्स को लोकसभा में सीटें मिले। ये हमारी डिमांड है। इन 4 मुद्दों को लेकर पीसफुली ये एहतजाज पिछले 6 साल से जारी है और
और अभी चूंकि टॉक्स रिज्यूम थे तो हमने नहीं चाहा कि टॉक्स के चलते चलते जो है कोई एहतजाज किया जाए, लेकिन सरकार ने हमारे साथ एक बार और धोखा हमारे साथ हुआ और ये जो डिले टैक्टिक्स हो रही हैं, बातचीत रिज्यूम नहीं हो रही है, तो हमने अब मुनासिब समझा कि अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का हम इस्तेमाल करते हुए अपना प्रोटेस्ट सामने रखें। सर, दो मुतालिबात तो मान लिया गया है सरकार ने, जैसे रिजर्वेशन और जो पीएससी का मसला है वो तकरीबन हल हुआ है, तो अब फिर 4 मांगे। ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, मेन ये पब्लिक सर्विस कमीशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो लद्दाख के लोगों को, लद्दाख में उनकी अपनी ब्यूरोक्रेसी जो है वो मजबूत रहे। लेकिन अब धीरे धीरे पिछले 6 साल से यहाँ एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, एक भी सिंगल गेजेटेड पोस्ट की नौकरी किसी सिंगल लद्दाखी को नहीं मिली है, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि लद्दाखी लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से हमें अपने नुमाइंदगी से मिलना, तो इसीलिए यह एहतजाज जारी है। सर, नारा है जमहूरियत को बहाल करो, ग्रुप में तो जमहूरियत है हिंदुस्तान में, जी। किस बहाली की बात है? देखिए, जमहूरियत जो है हिंदुस्तान की जमहूरियत हिंदुस्तान के फेडरल स्ट्रक्चर से, हिंदुस्तान जो है फेडरलिज्म के लिए जाना जाता है। हमारी जो रियासतें हैं उनकी जो अपनी जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका मजबूत रहना हमारी जमहूरियत की ताकत है। आज लद्दाख का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया। आपको पता है 370 के हटाने के बाद जो बाइफर्केशन करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तब से हमारा फेडरल स्ट्रक्चर खत्म है। लद्दाख का अपनी कोई असेंबली नहीं है, अपनी कोई आवाज़ नहीं है, आप अपनी पॉलिसी मेकिंग में आपका कोई हिस्सेदारी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में आपका कोई रोल नहीं है। तो इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि यहाँ के लोगों से जमहूरियत खत्म की गई है, छीनी गई है, लूटी गई है। सर, डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उसके इत्तेहाद को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये अफवाह फैला जा रहा था कि केडीए में कुछ ना कुछ दरारें आएंगी। दरार नहीं, इख्तलाफ ज़रूर होता है। किसी भी मूवमेंट में आप देखो, बड़े से बड़ा मूवमेंट होता है, उसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दुश्मनी नहीं होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है इख्तलाफ नहीं होता है, इख्तलाफ राय होता है, डिवीजन नहीं होता है। तो जब तक नज़रियात एक हैं, सोच एक चल रही है, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि हम अपने मकसद से डिविएट हो रहे हैं, जब आपको लगे कि हम सुस्ती कर रहे हैं, काहिली कर रहे हैं, हम अपने हदफ को आगे ले जाने के लिए उस तरीके से चुस्ती या सिंसियरिटी नहीं दिखा रहे, वहाँ हमारा इख्तलाफ नज़र आता है। और फिर वो इख्तलाफ जब गहरा होता है तब दरार होती है। मुझे खुशी है कि हालिया दिनों कुछ तनकीद मेरी तरफ से मैंने अपने केडीए के रिप्रेजेंटेटिव्स पे किया और उन्होंने उसको पॉजिटिव लेते हुए उसका नोटिस लिया और आज ये एहतजाज हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये पॉजिटिव जो क्रिटिसिज्म है ये बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और किसी भी मूवमेंट के लिए। सर, अगर लद्दाख के मसाइल हल नहीं होते तो इससे में अगला कदम क्या होगा और एपेक्स के साथ क्या मरासिम है? देखिए, एपेक्स के मरासिम तो आपको 1-2 दिन में नजर आएंगे क्योंकि एपेक्स के लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। और रही बात आगे क्या मराइल होगा, तो वो मैं इंडिविजुअली तय नहीं कर सकता हूँ। वो एपेक्स बॉडी और केडीए की जो कमेटी है वो बैठेगी और एक कॉमन प्रोग्राम बना करके एक यूनानिमस जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। उसके बाद आगे क्या होना चाहिए? मेरी हिसाब से ले टू करगिल पद यात्रा भी हो सकती है, करगिल टू लेह पद यात्रा हो सकती है कि मेरा ये हिसाब से अगला प्रोटेस्ट सब मिल के लेह में करें, ये भी हो सकता है। और हम फिर अवामी राबिता मुहिम शुरू करें, अवाम के साथ जाके मिले, द्रास में मिले, चंगथंग में मिले, जास्कार में मिले, नुब्रा में मिले, हर जगह जाए और अवाम को अवेयर करें। क्योंकि देखिए, किसी भी तहरीक के लिए, मूवमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ है वो अवेयरनेस है। जब तक अवेयरनेस नहीं है तब तक आपकी तहरीक जो है वो पॉजिटिव वो अपना नहीं सकती। अवाम लद्दाख के अवाम अब 5-6 साल होने जा रहे
आज भी अवेयर है, लेकिन देखिए सिर्फ 4 नुकाती ये जो एजेंडा है उसको ऊपरी से पढ़ने का नाम अवेयरनेस नहीं है। इन 6 सालों में क्या साजिशें हुई लद्दाख के साथ, कैसे लद्दाख के लोगों को अपनी राह से हटाया गया, कैसे उनको डाइवर्ट किया जाता है बॉलीवुड के नाम पे, फिल्मों के नाम पे, तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक अहम सवाल है आपसे, ये हमारे लेह के पगवाड़ी की तरफ से आमतौर पे कहा जा रहा है कि सज्जाद हुसैन करगिली ये बात कर रहे हैं कि अगर लद्दाख को स्टेट हुड नहीं दिया गया तो हमें कश्मीर के साथ मार्च करते हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए ना, हम इस यूटी सेटअप के खिलाफ हैं। गरज कहने का ये है कि हमें ये यूटी सेटअप किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है, और ये कोई केडीए का स्टैंड नहीं है, ये जो रेस्टोरेशन रिमर्ज विद जम्मू एंड कश्मीर। और मैं समझता हूँ आज के इस प्लेटफॉर्म पे मुनासिब भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ हमारे जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया का जो है वो स्टैंड है, वो उनका नज़रिया है कि हमें ये यूटी सेटअप मंजूर नहीं है। हमें फ़ाइट करना चाहिए अपने लद्दाख के स्टेटहुड के लिए, और अगर किसी भी सूरत में सरकार तैयार नहीं होती है स्टेटहुड देने में, तो हमारा ये नज़रिया है कि हमें अपना वो पुराना स्टेट वापस किया जाए जो 5 अगस्त 2019 से पहले था। ये नज़रिया इसलिए है क्योंकि हम इस यूटी नज़रिए को शिद्दत से रिजेक्ट करते हैं और इस सेटअप को बिल्कुल नहीं मानते हैं। थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे थे नहीं होचा तो थे नहीं हुसैनी पार्क के 3 रोज़ा भूख हड़ताल में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के अलावा लेह से पगवाड़ी के एग्जीक्यूटिव मेंबर हाजी अब्दुल वाहिद भी यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। उनके क्या तासुरात है ये जानने के लिए हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे आज के? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जनाब, आपने नाचीज़ को इस काबिल समझा कि कि आपने हमें जो है ये इंटरव्यू करने के लिए पेश किया है। तो ये हमारे तसुरात यही है कि लद्दाख के जो हमारे अपेक्स बॉडी जो है और आपके केडीए का जो है ना, वो एक ही मकसद लेकर मतलब हम वो कर रहे हैं। तो हमें भी, तो मुझे भी तौफीक हुआ कि मतलब यहाँ पर आने का, यहाँ हंगर स्ट्राइक जो 3 दिन का हम लोग यहाँ पर मुनक़द किया गया है, उसमें भी मुझे से नाचूस को भी यहाँ पर जो है यहाँ हंगर स्ट्राइक बैठने की मतलब मुझे भी चांस मिला है। तो यही हमारे जो 4 जेन्युइन डिमांड्स है, जिनको मतलब कोई इसमें कोई हमारा दो राय नहीं है कि मतलब कोई हमारे को कोई चीज़ नहीं मांग रहा है। ये सारे जेन्युइन जो 4th हमारे जो डिमांड्स है सर, वो जो है हमारा जेन्युइन डिमांड है। तो यही जो आपकी केडीए का जो हमारा एपेक्स का यही मतलब पूरे मतलब यूटी लद्दाख का ये डिमांड है, और चला सिंस 2029 से जो अभी तकरीबन रनिंग 6 ईयर्स चल रहा है। तो उसमें जो हमें जितने भी डिमांड्स हुए हैं वो है, खासकर जो गेजेटेड पोस्ट है वो तो फिल हुए नहीं है जी। तो हमारे सारे परमिशन रुक गए। यहाँ पर स्टेट वोट का बात चल रहा है, तो इनमें मतलब जो है यहाँ के जो हमारे प्रॉपर्टीज़ पे भी जो है मतलब कोई सेफ नहीं है जी। तो लिहाजा मैं यही कहूँगा कि ऑनरेबल PM नरेंद्र मोदी साहब मतलब उनको हम्बल रिक्वेस्ट अर्ज करता हूँ कि, और अलॉन्ग विद होम मिनिस्टर अमित शाह साहब और जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव जो मतलब सेक्रेटरीज जो यहाँ के वो जो इनमें जो इनके साथ इन्वॉल्व है, उन सब से मैं मतलब हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा जो ये जेन्युइन डिमांड जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यही हमारा यूटी लद्दाख का और एज ए मेंबर एग्जीक्यूटिव मतलब अपेक्स का मेरा ये गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। काउंसलर द्रास समद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, ये अनशन कितना ज़रूरी है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं एपेक्स और केडीए के बहुत ही मशहूर हूँ कि जिनकी बदौलत हमें, जिनके बैनर तले हमें ये मौका मिला अपनी आवाज़ उठाने का, अपने हक़ के लिए लड़ने का। तो
जिस तरह से आप जानते हैं कि लद्दाख आज किस दोराहे पे खड़ा है, लद्दाख की आवाम आज क्या चाहती है, लद्दाख में आज क्या परेशानियां हैं। आप जानते हैं कि 4 साल हो गए हमारी यूटी हमारे लोग इस अनशन को शुरू करके कि हमारे डिमांड्स को पूरा किया जाए, लेकिन अब तक MHA ने जो एक वादा किया था हमसे कि बातचीत का हमने सिलसिला शुरू किया है, हम उसको अब एक एक करके सारे मुद्दों पे हम गौर करेंगे, लेकिन अभी तक बदकिस्मती से 2 महीने हो गए कि इन्होंने वादा किया था कि हर महीने हमारी एक टॉक होगी, लेकिन अभी तक 2 महीने से इनका कोई रिप्लाई हमें नहीं मिल रहा है, कोई रिस्पॉन्स उनकी तरफ से हमें नहीं मिल रहा है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि लद्दाख की आवाम को आखिर किस जुर्म का सज़ा हमें दे रहे हैं। जब लद्दाख की आवाम को मुल्क की ज़रूरत पड़ी और इस आवाम ने हमेशा मुल्क का साथ दे दिया है, और जब लद्दाख की आवाम की जब ज़रूरत होती है तो आज अनसुनी कर देना ये लद्दाख के आवाम को जो है एक लम्हे फ़िक्र का मौका है। आप जाए देखते हैं कि मैं द्रास का काउंसलर हूँ, लेकिन जब से मैं इस इक़्तिदार पे आया हूँ, हमारे द्रास में की ही बात करूँगा, जो एजुकेशन हमारे लिए एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है हमारा एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में 40 वैकेंसीज आज की डेट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली हैं। और हेल्थ डिपार्टमेंट की हम अगर बात करेंगे कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ आज की डेट में ना कोई फिजिशियन है, ना कोई पीडियाट्रिशियन है वहाँ पर, ना कोई गिनेकोलॉजिस्ट वहाँ पे है, ना जो है वहाँ पर अल्ट्रासाउंड का कोई डॉक्टर है। तो यूटी के हमें यूटी मिल के हमें ये खुशी हुई थी कि हमें शायद हमें जो आज तक मुश्किलात हैं लद्दाख के अंदर या जिस भी इलाके के जो भी मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएंगे, लेकिन हम दिन ब दिन उस मुश्किलात में दिन ब दिन और भी दसते जा रहे हैं, और ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमें आखिर किस चीज़ का हमें जो है सिला मिल रहा है और कैसे हम इसको चीज़ को बाहर आएंगे। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इन्हीं चीज़ों से लड़ने के लिए लद्दाख की आवाम आज भी भूख हड़ताल पे बैठी है। हमें उम्मीद है कि MHA हमारे सारे मसलों पे गौर करेगी, और लद्दाख की आवाम देश के लिए अपनी जान देना जानती है तो अपने मुद्दों को हल करवाना भी जानती है, और लद्दाख की आवाम पुरअमन एहतजाज करके जो है अपना मुद्दे पे लड़ेगी, और जिस हद तक जाना पड़ेगा, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम जो है अनशन पे या जब भी ज़रूरत पड़ेगी हमारे KD और एपेक्स हम उनके साथ हैं।